हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिनका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। ये शॉर्टकट में मैंने बताने की कोशिश की है जिससे कि जिन बच्चों के पास अधिक समय नहीं है, बहुत कम समय है और एग्ज़ाम के बहुत दिन ज़्यादा बचे नहीं है, तो इतने ही कम समय में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है अगर आप इसको अध्ययन कर ले सही से। तो मैंने क्या किया है, बिहार बोर्ड की जो इंग्लिश है 12th की, उसके पहला चैप्टर, मतलब हम पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और हर एक चैप्टर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते चले जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है समझना स्टूडेंट्स के लिए कि इंट्रोडक्शन हर चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन से अगर अगर इंट्रोडक्शन सही से पढ़ लेते हैं बच्चे तो उनको 15-20 नंबर तो उसी से आ जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, पहले इंट्रोडक्शन लिया है और इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्या करेंगे, इसमें जो मेन क्वेश्चंस वगैरह है उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। तो मैं चाहूँगा जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं ये वीडियो आराम से देखें और आपको अच्छे नंबर जाएंगे अगर इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा संभावित प्रश्नों को लिया है इसमें। तो यहाँ पर मैंने लिया है बिहार बोर्ड की जो इंग्लिश है रेनबो, उसका फर्स्ट पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये है आपका पहला पार्ट। इसका मैंने इंट्रोडक्शन लिया है। इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पर ऑथर का नाम है महात्मा गांधी, यानी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर है, उसके राइटर है महात्मा गांधी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि चैप्टर के राइटर कौन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, उसके बाद लोगों को ध्यान रखना है कि जो ऑथर है, इस ऑथर के जन्म और मृत्यु, यानी जो बर्थ है, बर्थ डेथ यानी डेट ऑफ बर्थ और डेथ, ये दोनों ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और इनकी असैसिनेशन की गई थी, मतलब इसकी हत्या हुई थी। तो इनकी हत्या हो गई थी 30 जनवरी 1948 को। तो ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये और ये। एक मिनट, यहाँ पर मैं पहला चैप्टर ले रहा हूँ रेनबो का, जो फर्स्ट पार्ट है 12th की, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये पहला चैप्टर है। इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर कोई स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ लेता है, अगर सभी चैप्टर के इंट्रोडक्शन बढ़िया से पढ़ लेते हैं बच्चे, तो उन्हें 15-20 नंबर आराम से सिक्योर हो जाएंगे। तो मैंने पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के जो ऑथर है, लेखक है, वो है महात्मा गांधी। तो आप लोगों को महात्मा गांधी याद रखना है, मतलब हर चैप्टर के जो लेखक है, राइटर है, वो सभी याद रखना है बच्चों को, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और महात्मा गांधी कहाँ के थे, ये थे इंडिया के, ये इंडियन थे, ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी कहाँ के थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडियन थे ये। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ये आपको डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना है। एक मिनट, डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान रखना है कि जो ऑथर है उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1869 और इनकी हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को। इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को और जन्म हुआ था इनका 2 अक्टूबर 1869 को। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। और इनकी हत्या की गई थी, एक फैनेटिक थे, हठकर्मी, जिनका नाम था नाथूराम गोडसे। इसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो ये ध्यान रखना, ये तो कोई से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है दोनों, ये और ये याद रखना है। अब यह है कि दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी वाज। अब यहाँ पर मैंने बता दिया कि अगर ऐसा पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है तो कौन से है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मतलब ये है महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी। तो ये चीज़ जो है सब लोगों को ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन नहीं, मैंने इंट्रोडक्शन से ले लिया वैसे। गांधी जी यूज टू राइट आर्टिकल्स फॉर, मतलब गांधी जी जो आर्टिकल लिखते थे वो किसके लिए लिखते थे।
तो ये आर्टिकल, ज़्यादातर आर्टिकल्स यंग इंडिया के लिए ही लिखते थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है। और अगर पूछा जाए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसकी टाइप क्या है, इसकी जॉनरा क्या है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि यह है एस्से। यह आपका ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। अगला जो यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट मैंने किया, मतलब ऐसा पूछ सकता है कि महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। मतलब आपको पूछ सकता है कि कौन से व्यक्ति थे, यानी कौन से राइटर थे जो पॉलिटिशियन तो थे ही, लेकिन पॉलिटिशियन से बड़े वो स्पिरिचुअल लीडर थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि महात्मा गांधी पॉलिटिशियन के साथ साथ उससे भी बड़े एक स्पिरिचुअल लीडर थे, जिसको हम आध्यात्मिक नेता कह सकते हैं। तो ये मैंने पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया। अगर इंट्रोडक्शन आप सही से पढ़ लें तो आपको 15-20 नंबर आराम से सिक्योर हो जाएगा एग्जाम में। चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव जो संभावित है उसको कवर करते हैं हम इसमें। यहाँ पर मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बहुत ज़्यादा संभावित है, और ये क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर। यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के। ये पहला प्रश्न है आपका, हु वाज मोर और स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। अभी मैंने क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में बताया है कि मतलब कौन से व्यक्ति हैं जो एक पॉलिटिशियन से बड़े आध्यात्मिक नेता थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा महात्मा गांधी। यहाँ पर ऑप्शन गलत दे दिया है, ये ऑप्शन इनमें से नहीं होगा। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो गया है, मैंने सही कर दिया है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि जो कौन से व्यक्ति है जो पॉलिटिशियन से बड़े आध्यात्मिक नेता थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। ये भी क्वेश्चन उसी से लिया गया है आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का मतलब हुआ जो गुजराती जो है यानी गुजरात के लोग हैं, उनके लिए सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो उनके लिए मतलब होता है गुड कॉन्डक्ट, मतलब अच्छे व्यवहार। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी, मतलब गुड कॉन्डक्ट यहाँ पर दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी रोट न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर। मतलब तीसरा क्वेश्चन आपका है, गांधी जी बहुत सारे जो आर्टिकल्स लिखते थे वो किसके लिए लिखते थे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन में भी दिया जा चुका है, गांधी जी ज़्यादातर जो आर्टिकल्स लिखते थे वो यंग इंडिया के लिए लिखते थे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, खाली स्थान पहले है उसमें, उसके बाद है वर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल। यानी कौन से लोग थे जो ट्रू होम रूल से संतुष्ट थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए, मतलब आवर एंसेस्टर्स। फटाफट जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, फारोज वर द रूलर्स ऑफ। मतलब 5वां क्वेश्चन है जिसका मतलब हुआ जो फारोज थे वो शासक थे कहाँ के। तो फारोज जो शासक थे वो थे इजिप्ट के। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इजिप्ट के शासक थे, मिस्र जिसको हिंदी में कहते हैं हम। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है आपका, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। मतलब हमारे पूर्वज ने मशीनरों का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि हम अगर मशीन का आविष्कार करेंगे तो हम लोग इसका गुलाम हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि छठा क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। अगला प्रश्न है आपका, गिबॉन इज एसोसिएटेड विद।
मतलब गिबोन जो है इसका संबंध कहाँ से है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गिबोन का संबंध है इटली से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा मत समझ लीजिए कि मतलब क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ही नहीं है इसका। उसके बाद है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन इस प्रकार है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल बी मीन, यहाँ बी नहीं होना चाहिए, गलती से टाइप हो गया है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यहाँ पर खाली स्थान दे दिया आप, अब फॉर इंडिया। तो मतलब महात्मा गांधी के अनुसार भारत के लिए यूरोपियन सभ्यता क्या होगा, मतलब यूरोप की सभ्यता को अगर भारत नकल करती है तो क्या होगा? तो भारत अगर नकल करती है तो उसकी बर्बादी होगी महात्मा गांधी के अनुसार। तो बर्बादी का अंग्रेजी होता है रूइन। तो आप ध्यान रखिएगा, 8 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है इस प्रकार, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वॉज रिटेन बाय, मतलब 9वां नंबर प्रश्न है आपका, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वॉज रिटेन बाय। तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एक ऑटोबायोग्राफी है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो महात्मा गांधी आराम से इसका आंसर को कर देंगे आप लोग। ये हो गया इस प्रश्न का। 10वां नंबर प्रश्न है आपका, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यहाँ पर ये प्रश्न है। इस प्रश्न का मतलब हुआ कि महात्मा गांधी ने कहा था कि सादा जीवन और उच्च विचार ये किसका आधार है? तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन के आधार है, यानी भारतीय सभ्यता की आधार है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। 10 क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, इंडियन सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, द माइंड इज अ रेस्टलेस डॉट है यहाँ पे, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मतलब महात्मा गांधी के अनुसार मन एक बेचैन क्या है जिसे जितना मिलता है उतना ही ये चाहता है। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मन एक बेचैन पंछी है जिसे जितना मिलता है उतना ही चाहता है, फिर भी ये संतुष्ट नहीं होता। तो पंछी का अंग्रेजी होता है बर्ड, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, इस प्रश्न का आंसर बर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 12वां नंबर क्वेश्चन, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर रिलेशंस फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। मतलब यूरोप के जो लोग, इस प्रश्न का मतलब हुआ कि जो यूरोप के लोग हैं वो जो पाठ सीखते हैं वो कहाँ के लोगों के लेखन से सीखते हैं? तो ये सीखते हैं ग्रीस और रोम, यानी यूनान और रोम के जो लोग हैं उन्हीं के लोगों के लेखन से यूरोप के लोग महात्मा गांधी के अनुसार पाठ सीखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, कहते हैं प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। मतलब प्लेन लिविंग यानी सादा जीवन और उच्च विचार जो मोटो है वो किसका है, महात्मा गांधी के अनुसार किसका था? तो ये था वेस्टर्न फिलोसफर का, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वेस्टर्न फिलोसफर का मोटो था कि मतलब सादा जीवन और उच्च विचार, ये हो गया। अगला प्रश्न हमने लिया है, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। यहाँ एक की जगह पर यहाँ पर दो अच्छा चलेगा। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी त्याग जो था हमारे किन लोगों का एक लक्ष्य हुआ करता था, मेन लक्ष्य हुआ करता था, तो होता था ऋषि मुनि का। तो इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा ऋषि, तो ऋषि आंसर करना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, ऋषि। 15 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर डॉट डॉट दे रखा है, उसके बाद है वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेजेस। यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए, गलत टाइप हो गया है, स्मॉल विलेजेस। तो ये प्रश्न है आपका, मतलब डॉट डॉट दे रखा है, वर्ड सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, यानी कौन से लोग थे जो छोटे छोटे गाँव से संतुष्ट हुआ करते थे? तो ये थे महात्मा गांधी के अनुसार आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। अगला प्रश्न है आपका, आवर एंसेस्टर्स, मतलब ये जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कहता है, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड, यहाँ पर खाली स्थान दे दिया आपको, रूल। मतलब 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड अ रूल।
यहाँ पर तो हमारे पूर्वज ने किस चीज़ को आनंद उठाया, यानी किस चीज़ का आनंद लिया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ट्रू होम रूल का आनंद लिया था। मतलब यहाँ पर ट्रू भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, होम रूल या ट्रू होम रूल एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर ट्रू होम रूल कहिए, ट्रू भी चल सकता है, ट्रू होम और रूल ये सभी चल सकता है। तो होम रूल आराम से रहेगा, ऑप्शन में आपको मार देना है। तो आज की इस छोटे सी वीडियो में मैंने पहले चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है संभावित, उसको कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम बीइंग। गुड नाइट।